नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी का 2004 का पेपर यानी कि सिविक्स नागरिक शास्त्र का पेपर। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि आपने कितना तैयार किया अपने आप को, और जितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। अगर बाई मिस्टेक कोई आंसर गलत हो जाता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सिविक्स का पेपर। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है यानी कि नागरिक शास्त्र सिविक्स, कौटिल्य विचरित अर्थशास्त्र का संबंध है। आपके पास ऑप्शन है दर्शन शास्त्र से, अर्थशास्त्र से, राजनीति विज्ञान से, इतिहास से। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, राजनीति विज्ञान से। आप अपना गैस लगा लीजिए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था रंगून में, टोक्यो में, पीकिंग में, सिंगापुर में। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। नेक्स्ट है, ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है नियंत्रण का अभाव, कुछ भी करने की छूट, विधि का अभाव, योग्य काम करने की क्षमता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, योग्य काम करने की क्षमता। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है? उदारवाद, समाजवाद, बहुलवाद और आपका फांसीवाद। तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उदारवाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, वह चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? आपके पास ऑप्शन है उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद और समाजवाद। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समाजवाद। नेक्स्ट है, पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व। यह मत किसका है? चर्चिल का, मुसोलिनी का, हिटलर का, सुभाष चंद्र बोस का। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुसोलिनी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकार की संख्या है 5, 6, 7, 8। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। नेक्स्ट है, जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवाद समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर जोर देता है जोर देता है जोर देते हैं। आपके पास ऑप्शन है सामाजिक समानता पर, आर्थिक समानता पर, राजनीतिक समानता पर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। नेक्स्ट है, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है व्यक्ति स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता, राष्ट्रवाद। तो आपका सही आंसर होगा, आपने गैस कर लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, अधीनस्थ विधायन की समिति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है, संसद सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संसद की संप्रभुता, कार्यपालिका और विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन, बहुमत का शासन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है, भारत का उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता है? ऑप्शन गोपाल बनाम मद्रास राज्य, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन दो राजनीतिक दर्शनों में यह
मत व्यक्त किया गया कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए है। आपका ऑप्शन है बोदा, हॉब्स, रूसो, ऑस्टिन। तो का, गा और घा, खा और गा। तो आप अपना ऑप्शन आपने गैस कर लिया होगा, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, खा और गा, हॉब्स और रूसो। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार पर संविधान सुधार के दबाव डालना। ऑप्शन बी, भारत में एक पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार का गठन करना, भारत को एक औपनिवेशिक राज्य बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने गैस कर लिया होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। उनका कोई उद्देश्य था, केवल दांडी मार्च का उद्देश्य था उनका, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है मतदाता, संविधान, संसद, संसद और राज्य विधानसभा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मतदाता। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां संशोधन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या थी 11, 12, 13, 14। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 14। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहें तो वे किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र लिखेंगे? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारतीय जनता को? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए 1 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, 6 माह के भीतर, 1 वर्ष के भीतर। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 माह के भीतर। नेक्स्ट है, कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? 18, 21, 25, 35। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष की आयु में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति, लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट है, पंचायती राज सम्मिलित है संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राज्य सूची में। यहाँ आपको विचार करना है, मैं राज्य हूँ, किसने कहा है? राज्य व्यक्ति से पहले है, किसने कहा है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य व्यक्ति का वृद्ध रूप है। तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो आपका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, आप यहाँ गैस कर लीजिए। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, भारत का प्रधानमंत्री। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है संसद के सभी सदस्यों से, संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से, संसद, राज्य विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों से, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों से। आप गैस कर सकते हैं आपका सही आंसर क्या होगा। सॉरी, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से। नेक्स्ट है, निम्न में से विचारकों का कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? चार्ल्स फुरिये तथा सेंट साइमन, सिडनी वेब, बिएटर वेब, मार्क्स एंजल्स, आर एच टावनी तथा विलियम एवेंस्टीन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन, लगा लिया होगा आपने, ऑप्शन सी, मार्क्स एंजल्स। नेक्स्ट है, फांसीवाद ने राज्य को माना है एक आवश्यक बुराई, वर्ग विरोध की असमाध्यता का परिणाम और अव्यक्ति, व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति,
परिवार और गाँव का एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर होना है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, व्यक्ति पर एक निरंकुश शक्ति। किसने इस विचार को व्यक्त किया है तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। फिर से वही आ गया है, मैं राज्य हूँ। तो इसका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो मैं इसको आगे कर देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसने विचार व्यक्त किया है कि समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है। तो प्लेटो, अरस्तु, हीगल, हॉब्स। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरस्तु। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं, राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं, संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदस्यों की संयुक्त बैठकें। तो आपके पास ऑप्शन होंगे 1 2 4, 1 2 2 3 4, 1 3 4। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1 2 4। नेक्स्ट है, विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय होता है। मानव स्थापित विधि, प्राकृतिक विधि, संविधान के अधिसमय, सामान्य विधि। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मानव स्थापित विधि विधि। नेक्स्ट है, निम्न में किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं। रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीति, चेतना। ऑप्शन बी, युद्ध प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि के समावेश। ऑप्शन सी, राजतंत्र, बल, पारस्परिक समझौते, राजनीतिक मात्र नेतृत्व। ऑप्शन डी, रक्त संबंध, संविधात्मक समझौते, धर्म, अराजकता। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है। राज्य की उत्पत्ति साधनों का विकास करने के लिए उद्देश्य से हुई है। ऑप्शन बी, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन की विधि में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हुई है। ऑप्शन सी, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण संबंधों के रक्षार्थ से हुई है। ऑप्शन डी, राज्य की उत्पत्ति वर्ग विहीन समाज के उद्देश्य से हुई है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन की शोषण संबंधों के रक्षा हेतु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है। स्वतंत्रता का विचार है T.H. ग्रीन का था, आई कांट का था, H. लास्की का था, J.S. मिल का था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, T.H. ग्रीन का था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है। आपका ऑप्शन है, नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता। ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना। ऑप्शन डी, कार्यकारी का निम्न सदन में प्रति उत्तरदायित्व। तो आपका ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1 3 4। नेक्स्ट है, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है जॉन लॉक ने, जॉन ऑस्टिन ने, H.B. डाइसी ने, हेरोल्ड जे लास्की ने। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, A.B. डाइसी ने। एक विचारशील व्यक्ति नीतिभ्रष्ट प्राणी है, मनुष्य के विषय में विचार प्रतिपादित किया है हॉब्स ने, वाइके ने, हैडर ने, रूसो ने। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रूसो ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारकों में से किसने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बतलाया है। रूसो ने, ग्रीन ने, बोसांको ने, कांट ने। तो आप लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूसो ने। नेक्स्ट है, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि यह गुण की जगह संख्या पर अधिक बल देता है, यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है, यह शासनकर्ता कुलीन तंत्र द्वारा जनता के शोषण के खतरे को न्यूनतम बनाता है, यह बहुमत की राय पर निर्भर रहता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह सभी व्यक्तियों को मतों को समान बनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किस आवश्यक लक्षण है। अध्यक्षीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था,
एकात्मक व्यवस्था, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने को प्रयत्न करता है। ऑप्शन ए राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना। ऑप्शन बी राजनीतिक बाध्यताओं के आधार की व्याख्या करना। ऑप्शन सी यथास्थिति का औचित्य स्थापित करना। ऑप्शन डी क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाना। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजनीतिक बाध्यता के आधार पर व्याख्या करना। नेक्स्ट है, आनुपातिक समानता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अरस्तू ने, रूसो ने, मार्क्स ने, रॉल्स ने। तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए अरस्तू। नेक्स्ट है, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की परिभाषा किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है हॉब्स, हीगेल, बेंथम, लास्की। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेंथम। नेक्स्ट है, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया? भारत के संविधान में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में, दंड तथा निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1969 में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में। नेक्स्ट है, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? अभिजात वर्ग में, जंगखोर में, जनतंत्रवादी में, अराजकतावादी में। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अभिजात वर्ग में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इन रूप में किया कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? मार्टिन हेडेगर, जॉर्जेस सोरेल, एफ्रोल्डो रोक्को, रुडोल्फ जेलेन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एफ्रेडो रोक्को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? आपका पहला ऑप्शन है राज्य किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष समानता नहीं करेगा। राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा। राज्य ने अस्पृश्यता का अंत कर दिया है और उसी का किसी भी रूप में आचरण विधि द्वारा दंडनीय होगा। ऑप्शन डी राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं जिला न्यायालय, राष्ट्रपति, केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। निम्न में से कौन सा सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंध है? ऑस्टिन, लॉक, जेएस मिल, मार्क्स। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉक। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापित हुआ था 24 अगस्त 1943 को, 24 अगस्त 1945 को, 24 अगस्त 1949 को, 24 अक्टूबर 1945 को। तो आप लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत है लॉर्ड एक्टन का, टी एच ग्रीन का, एच जी लास्की का, अर्नेस्ट वॉकर का। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड एक्टन का। नेक्स्ट है, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? अवरोधों का, विशेष अधिकारों का, प्रतिस्पर्धा का, सामाजिक वर्गों का। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विशेष अधिकारों का। नेक्स्ट है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र में, तानाशाही में, अर्थतंत्र में, अभिजात तंत्र में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोकतंत्र में। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करना पड़ता है? भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट राजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया? हीगल ने, रूसो ने, लॉक्स ने, हॉब्स ने। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हॉब्स ने। नेक्स्ट है, राज्य व्यक्ति से पहले है, यह किसका कथन है? प्लेटो का, अरस्तू का, लॉक का, रूसो का। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरस्तू का। नेक्स्ट है, हॉब्स के अनुसार राज्य में व्यक्ति के सब प्राकृतिक अधिकार हैं, राज्य में व्यक्ति स्वतंत्रता और उनकी संपत्ति से अधिकार हैं। अनुबंध के बाद
व्यक्तियों को मार देने का अधिकार बना रहता है। राज्य का स्थापना करने में व्यक्ति किन्हीं भी अधिकारों को समर्पण नहीं करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण जितना कि राज्य। वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आड़े आता है, वो जनतंत्र विरोधी है, राज्य जन सेवा का निगम है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। तो फ्रेंड्स ये थे आपके क्वेश्चंस। अगर आपको कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं कितने आपके सही हैं। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।